वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मैं हूं कपिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं विजय तक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीपीएससी 3.0 के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 के लिए है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों इसके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें लिखा है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा अपघटक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या है 2, इसमें पूछा गया है भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशासित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है। इसके ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 27%, ऑप्शन नंबर सी है 33%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें 33% वन होने चाहिए कम से कम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 3, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। क्यूरोप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें लिखा है एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोटाइड्स होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसकी परत का निक्षेपण है। क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, निकेल ऑक्साइड हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 5, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर 1 है पीतल, ऑप्शन नंबर 2 है जिंक, और ऑप्शन नंबर 3 है स्टील, और ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोस्तों नीचे आ गया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी था वो राइट आंसर हो जाएगा। जो जिंक है वो मिश्र धातु नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीतल का जो मिश्र धातु है किससे मिलकर बना है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तांबा, और तांबा के साथ क्या मिलेगा, जस्ता। अगर तांबा जस्ता मिल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा पीतल। प्रश्न संख्या है 6, इसमें पूछा गया है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। जिंक हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, लेड हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है दोस्तों आपका जिंक राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 7, इसमें पूछा गया है संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। केवल भौतिक अपक्रियाएं, केवल रासायनिक अपक्रियाएं, वायु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संक्षारण की जो प्रक्रिया है ये दोस्तों केवल रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या है 8, इसमें पूछा गया है हमारे घर में विद्युत उपकरण डैश जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं। स्रोत के साथ समानांतर क्रम में केवल तभी यदि यह एक उच्च शक्ति उपकरण है, स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में, स्रोत के साथ समानांतर क्रम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, और नीचे दोस्तों ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है हमारे घर में विद्युत उपकरण किससे जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जुड़े होते हैं, बी या सी या डी, सभी के साथ। जो घर के उपकरण होते हैं दोस्तों उसमें जो है स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या है 9, इसमें पूछा गया है दबाव की इकाई क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूटन बटे वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, एक से अधिक, कोई नहीं।
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका न्यूटन वर्ग मीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 10। इसमें दोस्तों पूछा गया है किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सकेंद्रित वलों की संख्या की गणना करके, ट्रंक के नोड्स और इंटर नोड्स की गिनती से, पेड़ के तने की परिधि को मापकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। प्रश्न संख्या है 11। इसमें दोस्तों पूछा गया है मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो डैश है के भीतर मौजूद होती है। जो फेफड़े के ऊपर मौजूद होती है के भीतर मौजूद होती है, वक्र, लीवर, इन तीन में से आपको बताना है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों जो मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना बनी होती है जो कहाँ मौजूद होती है, वो आपके फेफड़े के भीतर मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 12। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मेरा देश मेरा जीवन जो रचना है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो सोडियम 131 हो जाएगा, सोडियम 24 हो जाएगा, कोबाल्ट 60 हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कोबाल्ट 60 हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 14। इसमें दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। बोरॉन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, जितने ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम। ये पौधे के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी जो है बोरॉन भी हो जाएगा, जिंक में हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 15। इसमें दोस्तों ये कूट का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, मतलब ये 2 कथन हैं, इन्हें पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देख लेते हैं। गतिशील पवन वायु कहलाती है और वायु गर्म होने पे फैलती है। तो इसमें दोस्तों, और तीसरा जो है इसमें पूछा गया है वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्रफल से उच्च दाब वाले क्षेत्रफल की ओर बढ़ती है। तो इसमें दोस्तों ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, या फिर एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ए बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 16। इससे पूछा गया है घटपर्णी फीचर प्लांट्स विषम पोषी क्यों होते हैं? उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। घटपर्णी पौधे की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है आपका मृदा में नाइट्रोजन नहीं होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो ऐसी कुछ संरचना उसकी होती है, कीड़े मकोड़े उसमें जाते हैं और वो अपना बंद कर लेता है, जिससे उसके पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। प्रश्न संख्या है 17 दोस्तों। इसमें पूछा गया है चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। चांगपा घुमंतु लोग हैं, बकरियां ही इनका सबसे बड़ी पूंजी होती हैं, यह हमेशा एक जगह टिक कर रहने वाली जनजाति है, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चांगपा की बात करें तो दोस्तों यह हमेशा एक जगह टिक कर रहने वाली जनजाति है और ये लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है।
प्रश्न संख्या है 18। इसमें दोस्तों पूछा गया है बिहार राज्य की सीमा किस देश से जुड़ी है। म्यांमार की बात कर लेते हैं, या फिर बांग्लादेश से जुड़ी है, चीन से जुड़ी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका बिहार है उसकी सीमा जो है वो नेपाल से जुड़ी हुई है, और नेपाल इसमें दिया नहीं है, इसलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 19। इसमें पूछा गया है विशाखापत्तनम में 3 फरवरी 2024 को, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, विशाखापत्तनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पोत का क्या नाम है? आईएनएस सर्वेयर हो जाएगा, आईएनएस संधायक हो जाएगा, आईएनएस एक्सप्लोरर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, आईएनएस संधायक। प्रश्न संख्या है 20। इसमें दोस्तों पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, एक से अधिक, कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं दोस्तों। वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र, एक जिला है, और संस्था का अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों गया में किसको अध्यक्ष चुना गया था? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लेते हैं, और ऑप्शन इसके नीचे हैं वो देख लेते हैं। CR दास, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। बताइए। गया जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें CR दास को अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न संख्या है 22। इसमें पूछा गया है खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार बिना बोए अपने ही आप खेत में उग जाते हैं। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। खरपतवार के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों क्या AB सही है, AC सही है, ABC सही है, और एक से अधिक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। खरपतवार के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों, खरपतवार बिना बोए अपने ही आप खेत में उग जाते हैं। खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है। खरपतवार फसल के दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका वो ऑप्शन नंबर AB सही हो जाएगा, C इसमें गलत हो जाएगा, और D भी गलत हो जाएगा। AB इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों। इसमें पूछा गया है अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? नहीं का आप विशेष ख्याल रखेंगे, नहीं तो फिर आपका नंबर चला जाएगा। आप जहां हैं वहां रुक जाएंगे। आप अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों आपको करना ये है, जब आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो आपको चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है दोस्तों 24। इसमें पूछा गया है राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कोड की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को ही शिक्षा मिलने का अवसर मिले, पढ़ने लिखने का अवसर मिले, सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। अगले पॉइंट पर देख लेते हैं। और D पूछा गया है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। AC सही है, B सही है केवल, AD सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो A है, ताकि सभी बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर मिले, और जो है दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर D है आपका, ताकि सभी को एक दूसरे से सीखने का अवसर मिले, मतलब AD इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या है 25। इसमें दोस्तों पूछा गया है वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, कौन सा है? तो SC बोस हो जाएंगे, भगत सिंह, जतिन दास, एक से अधिक कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों भूख के कारण जिसकी मौत हुई थी वो हैं आपके जतिन दास। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो आपके हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए इसको। अगले प्रश्न पे आते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो रोहतास में है, आगरा में है, ऑप्शन 2 नीचे आ गए हैं, सासाराम हो जाता है, या फिर एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शेर शाह का जो मकबरा है दोस्तों वो आपका सासाराम में है, ये बिहार में है, सासाराम। 28 प्रश्न पे आ जाते हैं। प्राचीन भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, समुद्रगुप्त को, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है 23.5 डिग्री, ये डिग्री दोस्तों हो जाएगा इसके ऊपर, उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, एक से अधिक, कोई नहीं। ये तो बहुत दोस्तों आसान प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों 30 नंबर। इसमें पूछा गया है दोस्तों तारों की दूरी मापी जाती है। तारों की जो दूरी होती है वो किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर में, और जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों तारों की जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि? आटा तेल से हल्का होता है, पूड़ी में हवा भरी होती है, पूड़ी में वाष्प भरा होता है, एक से अधिक, कोई नहीं, बताइए क्यों तैरती है पूड़ी? तो दोस्तों पूड़ी में वाष्प भरा होता है, इस वजह से पूड़ी तो तैरती है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे कौन से प्लास्टिक होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, रेयान प्लास्टिक, एक से अधिक, कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों वो प्लास्टिक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 33 दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह ऋणात्मक कार्य करता है, न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 34 में दोस्तों कह रहा है टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? पोलियो टीका, BCG टीका और DPT हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। टीबी से बचने के लिए तो दोस्तों वो आपका BCG का टीका लगाया जाता है पोलियो से बचाव के लिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। इससे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यांशों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित भोजन में खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सी देखते हैं क्या कह रहा है। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग आचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। डी देख लेते हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। इसमें दोस्तों AB सही हो जाएगा, BC सही हो जाएगा, या AD सही हो जाएगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों इसमें है सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित भोज्य से भोज्य विषाक्तन हो सकता है, और जो है आपका जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो इसमें जो है A और D
आपका राइट आंसर हो जाएगा AD। इसमें A है, B है, तो ये कट हो जाएगा, BC को कोई मतलब ही नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा AD। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान में निवास करती है। 37 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सिक्किम में, महाराष्ट्र में, असम में, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका D हो जाएगा। 35 में दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट संकेतित है? तूफानी मौसम, शांत मौसम, ठंड और शुष्क मौसम, एक से अधिक, कोई नहीं। बताइए। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा तूफानी मौसम। प्रश्न संख्या है दोस्तों 39। इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पॉइंट A है जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। B है गेहूं की फसल का अर्थ कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। C देख लेते हैं वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी की फसल कहलाती है। और D शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कूट में इसमें AB हो जाएगा, ABC हो जाएगा या फिर ABD हो जाएगा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसमें A है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, A, B और B। AB में क्या है? तो दोस्तों A में है जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ये राइट हो जाएगा। और गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं हैं, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका A भी राइट हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 40। इसमें पूछा गया है नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से हैं, गोल्फ से हैं, टेनिस से हैं, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों नोवाक जोकोविच जो हैं वो आपके टेनिस से संबंधित हैं। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या है 41। घेंघा रोग में व्यक्ति के आँख पे सूजन आ जाती है, जबड़े पे आ जाती है, गर्दन पे आ जाती है। घेंघा रोग में दोस्तों आपकी जो है वो किस में सूजन आ जाती है? तो दोस्तों इसमें जो है 3 आपका राइट हो जाएगा, गर्दन में सूजन आ जाती है। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो भुवनेश्वर में है, बीजापुर में है, कोलकाता में है, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों भुवनेश्वर में आपका लिंगराज मंदिर है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। बड़ा है दोस्तों थोड़ा। इसमें पूछा गया है 43 में नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे के को कारण R में कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन देख लेते हैं दोस्तों। अभिकथन A है ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कारण क्या हो सकता है? ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो इसमें दोस्तों A और R दोनों सही हैं। R A की सही व्याख्या करता है, A R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। A सही है, R गलत है, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। बताइए। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। इसमें A और R दोनों सही हैं और R जो है मतलब R A की सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। और प्रश्न संख्या 44 में दोस्तों पूछा गया है किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई ठोस पदार्थ है उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, उदातीकरण, घनीकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। बताइए। ठोस के तो मतलब कोई ठोस पदार्थ है उसके सीधे वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसमें आपका जो हो जाएगा
उदातीकरण, उदातीकरण राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 44। दोस्तों इसमें पूछा गया है आर्मन आस्टन बोरलॉन्ग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। नीचे आ गया है एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है भारत और पाकिस्तान सीमा का संदर्भ है, तो मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरन रेखा, एक से अधिक कोई नहीं। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन रेखा हो जाएगी दोस्तों भारत चीन, डूरन रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान। करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और जो है एक से अधिक कोई नहीं। बताइए। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 48। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा में मिलती है? तो सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पुनपुन नदी है वो गंगा में मिलती है, कहाँ? फतुहा में। 49 नंबर प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। पटना के गर्दनी बाग में, पटना के गांधी मैदान में, पूर्वी चंपारण के केसरिया में। ऑप्शन नंबर 4 है एक से अधिक कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है पटना के गर्दनी बाग में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? तो बुनियादी जरूरत दृष्टिकोण, क्षमता उपागम, आय दृष्टिकोण, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोफेसर आत्मसेन का संबंध जो है वो क्षमता उपागम से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो बहुत ही आसान है ये दोस्तों, 72 बार। प्रश्न नंबर है 52। इसमें पूछा गया है तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। वर्षा से, तापमान से, आसमान में पैदा होने वाली बिजली से, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा आसमान में पैदा होने वाली बिजली से। पॉइंट नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस है तो दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण, मीथेन और क्लोरीन का मिश्रण, एक से अधिक कोई नहीं। बायोगैस दोस्तों आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 54 पे देख लेते हैं दोस्तों। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को, वल्लभ भाई पटेल को, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 55। इसमें पूछा गया है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, एक से अधिक कोई नहीं। बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति, तो दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना है, बिहार में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप कथन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। आर दोस्तों जुताई के समय खाद डालने से
खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है दोस्तों, आर दोनों सही हैं, आर सही की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, आर ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों, 56 में देख लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग में कौन सा सही है? इसरो उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद, एक से अधिक कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 56 है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया रंगून में, पोर्ट ब्लेयर में, काबुल में, एक से अधिक कोई नहीं। तो बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया था। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो तिब्बती पठार, बोल्बिया का पठार, दक्कन का पठार, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तिब्बती पठार है वो ऊंचा और जटिल दोनों है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर को, आइडियोमीटर को, कैलोरीमीटर को, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए दोस्तों कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। सामान्यतया चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों दृष्टि हो सकती है, बी है गंध, स्वाद, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों उसका कारण है गंध के कारण आपने देखा होगा चींटी एक ही लाइन में चला करती हैं, तो स्मेल सूंघ के एक दूसरों के पीछे चला करती हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो लाल किला दिल्ली, गोलकोंडा किला हैदराबाद, चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। सबसे बड़े किले का नाम, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो किला है चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। सिजगी की बात कर लेते हैं। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, सूर्य के एक ओर पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों सिजगी जो है आपका सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति, वो आपका हो जाएगा सिजगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? हिंद और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें दो है दोस्तों आपका अटलांटिक और जो है प्रशांत महासागर, वो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विकेल्स ने, अलेक्जेंडर कनिंघम में, और उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। चार्ल्स विकेल्स है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 67। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में पहला दूतावास खोला था? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, टीपू सुल्तान ने, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो है टीपू सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। मधुबनी चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन, कथनों में चयन कीजिए। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। इस चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं। तो इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए बी हो जाएगा या फिर ए सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, एक से अधिक कोई नहीं। इसमें दोस्तों जो है बिहार की ये प्रसिद्ध चित्रकला है वो सही है,
और जो है इसमें जो बी दिया हुआ है, पिसे हुए चावल का प्रयोग किया था, ये सही है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये केवल दोनों गलत हो जाएंगे। 69 की तरफ दोस्तों आ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 349 में, 350 में, 350A में, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 350A इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा बड़ा है, इसमें दो है पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। कथन 2 है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। इसमें दोस्तों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। या फिर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, एक से अधिक कोई नहीं। इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 गलत है परंतु कथन A सही है। जो कथन 1 है वो गलत है परंतु कथन जो 2 है वो सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पे। 71 है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोराइड का मिश्रण, एक से अधिक कोई नहीं। ब्लीचिंग पाउडर होता है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप जो इसका पॉइंट नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, ब्लीचिंग पाउडर इसका मिश्रण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इससे पूछा गया है, प्रेशर कुकर भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है, कुकर के भीतर ऊष्मा का वितरण समान रूप से हो जाता है, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें आप बताना है कि प्रेशर कुकर में भोजन इतनी जल्दी कैसे पक जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये आधा इस पेज में आ गया है, आधा इस पेज में आ गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 73 है दोस्तों, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं या उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के कारण, एक से अधिक कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के कारण। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पटना में है, आरा में है, बरौनी में है, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में है। प्रश्न संख्या है 75। डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ चतुर्थ, विक्टोरिया चतुर्थ, मार्केट। दोस्तों ये मार्केट नहीं है, ये मार्गेट है, मार्केट। ये मार्गेट चतुर्थ, मार्गेट द्वितीय, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये मार्केट की जगह अब ये मार्केट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। 76 नंबर कह रहा है, मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में ही काटते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 77 नंबर 77 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए।
तो दोस्तों कोमोग्राफ, डिक्टाफोन, हाइड्रोफोन, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा हाइड्रोफोन। 78 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? तो यह बृहत आधार क्षेत्र घेरती है, इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति पर रहता है, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, एक से अधिक कोई नहीं। तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है दोस्तों, मीनार के गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों 79। इसमें पूछा गया भारत में पहली बार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई? आगरा से कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, एक से अधिक कोई नहीं। तो पहली बार जो है वो जो तार बिछाया गया था किन दो स्थानों पे, वो दोस्तों कलकत्ता से आगरा। 80 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए है यह कानून 2009 में पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 वर्ष से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। इसमें दोस्तों कोड देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है केवल ए या बी केवल सी, एक से अधिक कोई नहीं। इसमें बताइए दोस्तों। तो इसमें दो है दोस्तों जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 81। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन देख लेते हैं दोस्तों। ए है लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। कारण देख लेते हैं अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसके ऑप्शन है दोस्तों। ए में कहा गया है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है, आर सही है, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्लोरीन का, आयोडीन का, फ्लोरीन का, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। भारत को किस प्राचीन नृत्य शैली को शादिर कहा जाता है? शादिर। कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका शादिर हो जाएगा भरतनाट्यम को। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के से विपरीत दिशा में चलता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। नेपच्यून, मंगल, यूरेनस, एक से अधिक कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा यूरेनस। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रेफिलेशिया का फूल। सब्जी के रूप में किन फूलों का उपयोग होता है? तो इसमें ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है, एक से अधिक है, और जो है इसमें कुछ पोर्शन कट गया है, एक से अधिक कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। इसमें दोस्तों तीनों सही है। सिर्फ रेफ्लेक्सिया का जो फूल है इसकी जो है सब्जी नहीं बनती है। केले के फूल से भी सब्जी बनती है साउथ में। सहजन आपका हो गया, कचनार हो गया, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो है इनका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ उद्योगों का विकास हुआ है,
यहाँ परिवहन साधनों का विकास हुआ है, यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है, एक से अधिक कोई नहीं। बताइए गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या क्यों पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें जो है यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान क्षेत्र है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है दोस्तों, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदों, उन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। कथन दूसरा है दोस्तों, छोटी छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर ए है कथन 1 और बी दोनों सही हैं, दूसरा दोनों सही हैं। कथन 1 कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 आर गलत है, एक से अधिक कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों इसमें जो है जो कथन 1 दिया है और 2 ये दोनों सही हैं, तो इस वजह से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।